बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काश्तकार भाइयों, मोहम्मद उमर बुज़दार आपकी खिदमत में हाज़िर। जैसा कि आपको मालूम है कि पिछले चंद दिनों से हमने काश्तकारों की आगाही के लिए प्रोग्राम शुरू किया हुआ है यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम एक ऐसा प्रोग्राम करने जा रहे हैं गो के कुछ लोगों को शायद पसंद ना भी आए, लेकिन मजबूरी है कि हमारे ज़िम्मेदार काफ़ी इलाकों के ज़िम्मेदार जो हैं वो इससे मुंसलिक हैं। उनको इस वक्त मसाइल भी आ रहे हैं फसल के हवाले से। वो फसल है तंबाकू। तंबाकू जनूबी पंजाब के इंतहाई जनूबी ज़िला राजनपुर और ख़ास तौर पर तहसील जामपुर की एक इंतहाई अहम फसल है। और ज़िला राजनपुर तकरीबन इसमें जो रकबा इसके तंबाकू के नीचे आता है, तकरीबन 25 से 30 हज़ार एकड़ तंबाकू काश्त होता है ज़िला राजनपुर में। अब ये बढ़ता हुआ ज़िला डेरा गाजी खां की कुछ तहसीलों में भी तंबाकू काश्त होने लगा है और इसी तरह उकाड़े में भी काश्त होता है। तो आज हम तंबाकू के चंद एक ज़िम्मेदारों को जो मसाइल आते हैं उस हवाले से बात करेंगे। पानी का मसला भी है, तंबाकू की बीमारियां भी हैं और तंबाकू के लिए ज़मीन की सिलेक्शन भी है। गो के ज़मीन की सिलेक्शन इस वक्त गुज़र चुका है टाइम। अब तंबाकू एक इंतहाई अहम स्टेज पे है और वो स्टेज है इसकी पैदावारी मरहला, यानी पत्तों का बढ़ना। अब जो पत्तों का बढ़ना और पत्ते किस तरह बढ़ते हैं, तंबाकू जो है ये ऊपर जाने वाली फसल है और साथ साथ उसका साइडों पे ब्रांचेस या शाखें भी निकलती हैं। अब जो ये शाखें हैं, अगर ये शाखें ज़्यादा हो जाएं तो तंबाकू के पत्ते की साइज़ कम होना शुरू हो जाती है। तो पत्ते की साइज़ को बढ़ाने के लिए, क्योंकि तंबाकू की पैदावार हासिल ही पत्ते से होती है, जितना ही पत्ता मोटा और पत्ता बड़ा होगा, ये समझ लीजिए कि इसकी तंबाकू की पैदावार में इजाफ़ा हो रहा है। अब इस तंबाकू के पत्ते की साइज़ को बड़ा करना और इसकी थिकनेस को यानी मोटाई को बढ़ाना, इसमें दो तीन ऐसी चीज़ें हैं जो ये इस अमल में इन्वॉल्व हैं, शामिल हैं। एक तो है खादों का इस्तेमाल जो आजकल बड़े ज़ोर शोर से दी जा रही है, और दूसरा होता है टॉपिंग या उसके ऊपर जो जा रहा है तंबाकू उसके सार को तोड़ देना। और साइडों पे हर तंबाकू हर नोड की, हर पत्ते की नोड पे एक ब्रांच निकलती है जिसको मकामी तौर पर लोग कली कहते हैं, उसको भी तोड़ा जाता है। अब जो टॉपिंग की जाती है या ऊपर वाला सिरा तंबाकू का तोड़ लिया जाता है, तो उसके पीछे मकसद यही होता है कि तंबाकू की जो पत्ता है वो बड़ा हो, जो खुराक ऊपर जा रही है वो ना जाए। और फिर जो कली निकलती है, कली का तोड़ना इंतहाई लाजमी है ताकि खुराक पौधे के पत्तों में जाए, कली में ना जाए, और कली को तोड़ लिया जाता है, जो काफ़ी ही लबोरियस और मेहनत का काम होता है जो हमारा ज़िम्मेदार उसमें करता है। और अब हमारे जो तंबाकू की पत्ते की मोटाई या पत्ते की लंबाई किस तरह हम हासिल कर सकते हैं, इसमें एक इंतहाई अहम बात जो है वो खादों का इस्तेमाल है, जिसमें मुख्तसर मैं कहूँगा कि फास्फोरस तकरीबन 2 से 2.5 बोरी फ़ी एकड़ और यूरिया 2 से 3 बोरी फ़ी एकड़ देना लाजमी है। अब एक बात होती है जो हमारे ज़िम्मेदार आमतौर पे इस प्रैक्टिस को नहीं लाते, पोटाश की खादें इस्तेमाल नहीं करते। अगर पोटाश की खादें इस्तेमाल करें तो तंबाकू की पैदावार हम कम अज़ कम फ़ी एकड़ 5 मन तक बढ़ा सकते हैं। और फ़ी एकड़ जो पोटाश वाली खाद की ज़रूरत है वो 1 बोरी फ़ी एकड़ उसकी ज़रूरत होती है। अब हम आते हैं कि तंबाकू में मौजूद हमारी जो फसल है तंबाकू की, उसमें कुछ कीड़े मकोड़े या कुछ बीमारियां भी आती हैं। बड़े कीड़े मकोड़े जो तंबाकू पे हमला आवर होते हैं, ज़्यादातर सफ़ेद मक्खी है, सब्ज़ तेला है और सुस्त तेला भी हमला आवर होता है। इनके लिए ज़िम्मेदार हजरात अपने बाज़ार से स्प्रे लेके स्प्रे कर रहे हैं और इसको सफ़ेद मक्खी और सब्ज़ तेला इंतहाई ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। सुस्त तेले का इन्हसार है, अगर मौसम ठंडा हो जाए, बादल वगैरह आ जाएं और नमी आ जाए तो सुस्त तेला आ जाता है, वरना सुस्त तेला नहीं आता। नमी वाले मौसम में
हमारी फसल को जो इंतहाई अहम मसला होता है जो आगे चल के आएगा, वो ये होता है कि फसल के जब वो पत्ते लंबे हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं और कनोपी फसल की मिल जाती है, नीचे आके हबस हो जाता है। ऊपर अप्रैल और मई में गर्मी ऊपर होती है और नीचे जो पत्ते होते हैं वो साया कर देते हैं और नमी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से पौधे का तना बिल्कुल, तना जो है ज़मीन से जो ही तना बाहर निकलता है गलना सड़ना शुरू कर देता है। और ये फंगस की वजह से भी हो सकता है, बैक्टीरिया की वजह से भी हो सकता है। और इस तरह तना जब गल सड़ जाता है तो उसमें से एक गोंद सी निकलती है और पौधे का पूरा पौधा नीचे आके ख़त्म हो जाता है। और ये आम तौर पर उस वक्त होता है जब फसल हमारी पूरी तरह तैयार होती है और इस तरह सड़ने से बहुत बड़ा नुकसान होता है। इसके लिए बाज़ार में एक जहर मिलता है माइसिन, 300 ml फ़ी एकड़ अगर डाल दिया जाए इरिगेशन के ज़रिए या स्प्रे के ज़रिए कर दी जाए स्प्रे 300 मिलीलीटर फ़ी एकड़, तो इस बीमारी से बचा जा सकता है। बाज़ औक़ात ये जो जहर है माइसिन ये बाज़ार में नहीं मिलता, तो ज़िम्मेदार दोस्तों से ये एक मशवरा दूंगा मैं कि पेनिसिलिन के इंजेक्शन जो आमतौर पे इंसानों को लगाए जाते हैं, पेनिसिलिन के इंजेक्शन जो हैं वो तकरीबन 3 से 4 इंजेक्शन एक 16 से 20 लीटर वाली टैंकी में डाल के भी स्प्रे कर सकते हैं। इंशाल्लाह आप इस बीमारी से छुटकारा हासिल कर लेंगे। एक अहम बात जो हम इसको एहतियाती तदाबीर के तौर पर इस्तेमाल करें, जो हमें यानी इस जहर को इस्तेमाल भी ना करना पड़े, वो ये है कि जो पानी हम इस्तेमाल कर रहे हैं, फसल को दे रहे हैं, वो पानी फसल के तने को बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। अगर पानी तने को टच कर गया तो यकीन कीजिए कि इस फसल को बीमारी लग जाएगी। यही वजह है कि इसमें यही मंतक छुपी हुई है कि आम तौर पे तंबाकू की फसल को पानी बोर का दिया जाता है, ज़मीनी पानी दिया जाता है, नहरी पानी दिया ही नहीं जाता। उसकी एक ख़ास वजह यह है कि नहरी पानी बड़ी दूर से आ रहा होता है और उसमें जरासीम ज़्यादा होते हैं, बैक्टीरिया भी होता है, फंगस भी होते हैं। तो अगर ये बैक्टीरिया वाला पानी या फंगस वाला पानी जो हम पॉल्यूटेड पानी कह सकते हैं, वो अगर फसल को लगा दिया जाए तो तकरीबन सारी की सारी फसल इस बीमारी का शिकार हो जाए। इसलिए कम फासले वाला पानी हम इस्तेमाल करते हैं, यानी बोर से निकला और फ़ौरन ही खेत में लग गया, लेकिन फिर भी ये रास्ते में जाते जाते कंटेमिनेटेड हो जाता है। लिहाजा इसको यूँ करें कि पानी हमेशा जड़ों में रहे और पानी तने को नहीं लगे, क्योंकि पानी फसल ने जड़ों से लेना है, पत्तों से नहीं लेना या तने से भी नहीं लेना, क्योंकि तने में और फसल पत्ते में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो पानी को ले सके। लिहाजा कोशिश ये करें कि इस बीमारी से बचने के लिए जो तने को गला सड़ा देती है, तो इससे बचने के लिए कोशिश ये करें कि अपने पानी को नीचे रखें। एक और बीमारी होती है फंगस, जिससे फंगस लोग आम तौर पे फंगस कहते हैं, एक्चुअली वो फंगस नहीं होती, वो होती है टोबैको मोज़ैक यानी तंबाकू का वायरस। इसकी निशानियां इस तरह हैं कि पत्ते पे पीले जर्द निशान पड़ेंगे या लंबाई के रुख में या गोल गोल। इसमें अगर ये फसल पे आ जाए तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है, ये कोई इतना ज़्यादा फसल को इफ़ेक्ट नहीं करती, क्योंकि वायरस के लिए कोई इतना ख़ास कोई इस तरह का प्रोडक्ट नहीं है, जहर नहीं है जो इसका कंट्रोल कर सके। सिर्फ इतना ही है, अगर मौसम सूरत हाल मौसम की सही हो जाए, हवा चलना शुरू हो जाए, हबस ना हो, तो हम ये जो है टोबैको मोज़ैक काफ़ी हद तक बच जाती है। इसमें ज़्यादातर जो मसला होता है टोबैको मोज़ैक के, यहाँ जब गर्मी ज़्यादा हो जाए तो उस हालत में इसको नुकसान पहुँचता है। आगे हम, क्योंकि इसमें बड़ी टेक्नोलॉजी है, फसल का किस ज़मीन पे उगानी चाहिए तंबाकू की फसल, वो तो मौसम भी गुजर चुका, लेकिन फिर भी इसका पानी फसल में बिल्कुल नहीं खड़ा होना चाहिए। अगर पानी खड़ा हो गया तो यकीन कीजिए कि फसल को, इतना सेंसिटिव फसल है ये, जिस तरह तिलों में थोड़ा सा पानी खड़ जाए तिल मर जाता है, इसी तरह अगर कपास की फसल में भी पानी खड़ा हो जाए, अपना तंबाकू की फसल में अगर तंबाकू की फसल में पानी खड़ा हो जाए तो ये मरना शुरू कर जाती है, फ़ौरन ही ख़त्म हो जाती है। लिहाजा कोशिश ये करें कि इस तरह की ज़मीन पे काश्त हो जिसे हम मैरा ज़मीन कहते हैं, पानी खड़ा ना हो सके। अगर बारिश आ गई है, पानी ज़्यादा हो गया है, तो उसको
पानी को निकालने की कोशिश करें किसी निचले हिस्से में या ऐसी ज़मीन पे जो इस ज़मीन से ज़ेरी इलाके पे मौजूद है, तो उसको कुछ लोग तो ये करते हैं कि पंप के ज़रिए भी पानी को निकालते हैं, क्योंकि ये इंतहाई लाजमी है। और आगे चलकर जो आएगा हमारा मौसम फसल की बर्दाश्त का, तो इसमें ज़रूरी है कि इस वक्त अप्रैल मई में आएगा इंशाअल्लाह, तो पत्तों की साइज़ और पत्तों का मोटा होना इंतहाई लाजमी है। लिहाजा इन अल्फाज के साथ कि अल्लाह ताला आपकी फ़सल को अपनी हिफाजत में रखे और फसल को संभालने में आपकी अल्लाह ताला की ज़ात आपकी मदद फरमाए। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।